नमस्कार दोस्तों, स्टैंड विद नेचर के बुलेटिन साथ में आप सभी को मेरा यानी ममता गोस्वामी का प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए वैश्विक प्रयास पार्ट 2 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के ऊपर पहली बैठक स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुई और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण घोषणा के तहत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की घोषणा की गई। आज हमारी चर्चा का विषय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का कार्यक्रम रहेगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में अग्रणी पर्यावरण प्राधिकरण है। यूएनईपी देश, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तरों पर पर्यावरणीय दायित्वों को लागू करने में मदद करते हुए पर्यावरण मानकों और प्रथाओं को मजबूत करने के लिए अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करते हैं। यूएनईपी का मिशन भविष्य की पीढ़ियों के साथ समझौता किए बिना जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रेरित है। तो आइए अब बात करते हैं सहमति के क्षेत्र के बारे में। यूएनईपी ने अपने कार्यक्रम को 6 रणनीतिक क्षेत्रों में परिणाम आधारित प्रबंधन के अपने कदम के रूप में फिर से संगठित किया। 6 क्षेत्रों का चयन वैज्ञानिक सबूतों, यूएनईपी जनादेश और प्राथमिकताओं से वैश्विक और क्षेत्रीय मंचों से उभरा है। तो सबसे पहले बात आती है क्लाइमेट चेंज की। यूएनईपी अनुकूलन, शमन, प्रौद्योगिकी और वित्त में नेतृत्व प्रदान करके जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रियाओं को एकत्रित करने के लिए देशों की क्षमता को मजबूत करता है। यूएनईपी निम्न कार्बन समाजों में संक्रमण को सुविधाजनक बनाने, जलवायु विज्ञान की समझ में सुधार, नवीकरणीय ऊर्जा के विकास को सुविधाजनक बनाने और सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसी श्रृंखला में दूसरा नंबर आता है पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का। यूएनईपी संकटग्रस्त देशों में पर्यावरणीय आकलन करता है और बेहतर पर्यावरण प्रबंधन के लिए विधायी और संस्थागत ढांचे को लागू करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। यूएनईपी की पोस्ट कंफर्ट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ब्रांच पीसीडीएमबी द्वारा की गई गतिविधियों में अफगानिस्तान में पोस्ट संघर्ष पर्यावरणीय आकलन, कोटे डी आइवर, लेबनान, नाइजीरिया और सूडान शामिल हैं। तीसरा नंबर आता है इकोसिस्टम मैनेजमेंट का। प्रबंधन सतत विकास के साथ एक तरह से पारिस्थितिकी तंत्र के प्रबंधन और बहाली की सुविधा देता है और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देता है। उदाहरणों में भूमि आधारित गतिविधियों में समुद्री पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्रवाई का वैश्विक कार्यक्रम शामिल है। नंबर 4 है एनवायरमेंटल गवर्नेंस। यूएनईपी देश, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर सतत विकास और विकास की योजनाओं में पर्यावरण की मुख्य धारा को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं, संस्थानों, कानूनों और नीतियों के कार्यक्रम को स्थापित करने, लागू करने और मजबूत करने में सरकारों का समर्थन करता है। नंबर 5 है पर्यावरण और मानव पर हानिकारक पदार्थों और खतरनाक कचरे के प्रभाव को कम करने के लिए यूएनईपी का प्रयास। यूएनईपी ने मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए जोखिम को कम करने के लिए पारा पर एक वैश्विक समझौते के लिए बातचीत शुरू की है और पारा पर परियोजनाओं को लागू करता है जिससे मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर आ रहे खतरे को कम किया जा सके। नंबर 6 पर आता है रिसोर्स एफिशिएंसी, सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। यूएनईपी क्षेत्रीय और वैश्विक प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि प्राकृतिक पर्यावरण के अनुकूल तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन, प्रसंस्करण और उपभोग किया जाता है। उदाहरण के लिए मार्केश प्रोसेस टिकाऊ खपत और उत्पादन पर कार्यक्रमों की 10 वर्षीय रूपरेखा के विस्तार का समर्थन करने के लिए एक वैश्विक रणनीति है। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा निम्नलिखित रिपोर्ट की, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है एक्शन ऑन एयर क्वालिटी, दूसरा नंबर आता है ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक और तीसरा नंबर आता है द राइज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइम। दोस्तों, हमारी संस्था स्टैंड विद नेचर संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम के एजेंडे को पूरी गंभीरता से लेती है और हमारा विश्वास है कि हमारे और आपके साझा प्रयास जरूर रंग लाएंगे। इसलिए आप भी हमसे जुड़िए और जनमानस में इस विषय पर जन जागरूकता बढ़ाने में हमारा सहयोग कीजिए।
हम आगे भी इसी तरह पर्यावरण के मुद्दे पर आप लोगों का ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। आज के बुलेटिन में इतना ही। ये लेख लिखने वाले हैं मेरे साथी मंजीत कुमार। धन्यवाद।